Hello everyone, this is Rani Singh. Welcome you all in Learn with Simplicity. आज का हमारा टॉपिक है सेमी मोडाल्स. यूज ऑफ सेमी मोडाल्स यूज टू नीड एंड डेयर. गाइस, सबसे पहले ये सेमी मोडाल्स इन्हें क्यों कहा जाता है? ये जो तीन वर्ब हैं यूज टू, नीड एंड डेयर, ये हमारी सेमी मोडाल्स कहलाती हैं. केवल यही तीन वर्ब. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये पार्टली वर्क करती हैं मोडाल्स की तरह से और पार्टली वर्क करती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से. इसीलिए इनको हम सेमी मोडाल्स इनको हम कहते हैं. सो आज हम बात करेंगे अबाउट द यूज ऑफ यूज टू, नीड एंड डेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद यूज टू. यूज टू वर्ब यूज होती है डिसकंटिन्यूड हैबिट्स के लिए, यानी कि जो हैबिट हमारी पास्ट में थी लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं है, केवल वो पास्ट में ही थी. तो ऐसी वर्ब को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू. ओके, एक और बात, यूज टू के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो टू इंफिनिटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग. मैं शाम को बैडमिंटन खेला करती थी. इट मीन्स कि ये मेरी डिसकंटिन्यूड हैबिट है, अब नहीं खेलती हूँ मैं, तब खेला करती थी. दे यूज टू स्टडी फॉर आवर्स. वो घंटों पढ़ा करते थे पास्ट में, अब नहीं पढ़ते हैं. ओके, एक और चीज जो यूज टू है, एक्चुअली ये फॉर्मल इंग्लिश और थोड़ा ओल्ड फैशन है. इसको यूज करने के लिए ऐसी चीजें जो पास्ट हैबिट्स थी, डिसकंटिन्यूड हैबिट्स थी, उनके लिए हम एक और चीज यूज करते हैं, सिंपल पास्ट. अगर मैं बोलूं आई प्लेड बैडमिंटन इन द इवनिंग, तो भी उसका मतलब यही होगा कि मैं पास्ट मेरी हैबिट थी कि मैं बैडमिंटन खेला करती थी. नेगेटिव क्वेश्चंस में और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं डिड. जो आजकल की जो चलन है, जो नाउअडेज इंग्लिश है, जो जनरल यूज में है, उसमें हम नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं डिड. जैसे डिड यू प्ले बैडमिंटन. ओके, क्या तुम बैडमिंटन खेला करती थी? या तो आप बोल सकते हैं कि आई डिड प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग, या नॉर्मली अगर नहीं खेलते थे तो हम सिंपली उसको बोल देंगे आई डिड नॉट प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग. तो ये था हमारा यूज टू. नेक्स्ट वर्ब आती है हमारी नीड. नीड वर्ब जो है वो यूज होती है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस के लिए, जहाँ पे हमको नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत जहाँ शो करनी हो और जहाँ ऑब्लिगेशन शो करनी हो. ऑब्लिगेशंस मीन्स जहाँ पे जहाँ ऑब्लिगेशंस है, जहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है. फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट गो, यानी कि नेसेसिटी नहीं थी, वहाँ ज़रूरत नहीं थी. ही नीड नॉट गो, उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी. ये एग्जाम्पल हो गया. और हम यूज़ करते हैं नीड इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, नीड आई डिस्कस दिस मैटर विथ हर. क्या मुझे उसके साथ ये मैटर डिस्कस करने की ज़रूरत है? एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो क्वेश्चंस नीड से हम स्टार्ट करेंगे, अगर उनके रिस्पॉन्स पॉजिटिव होते हैं तो हम उसमें यस आई नीड, यस यू नीड ऐसा कभी नहीं बोलते हैं. हमें क्या आंसर देना है उसमें? यस यू मस्ट, तुम्हें लिखना चाहिए. नीड था ना कि नीड आई डिस्कस द मैटर विद हर, कि क्या मुझे वो मैटर उसके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है. अगर आपका नेगेटिव आंसर होगा तो हम उसका आंसर देंगे नो यू नीड नॉट. और अगर पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव में हम हमेशा नीड का आंसर मस्ट में देंगे, यस यू मस्ट. और हम यूज करते हैं नीड विथ ओनली. ओनली के साथ में हमको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू ओनली नीड टू से वॉट यू वॉन्ट. आपको वो कहने की जरूरत है जो आप कहना चाहते हैं.
नीड यूज होता है और आपका टू रेफर पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में ऐसी चीजों के लिए जो एक्शंस हुए लेकिन वो नेसेसरी नहीं थे, उनको होने की जरूरत नहीं थी, ऐसे एक्शंस के लिए। इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, आइए देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा नीड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट unnecessary things that happened in the past. For example, she need not to have lost her temper. उसको अपना टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि उसको उतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। Now our third verb is dare. Dare means to be brave enough. किसी चीज के लिए हिम्मत करना, हिम्मत रखना या हिम्मत होना, इस टाइप की बातों के लिए हम यूज करते हैं डेयर। डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब अगर हम यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हम वी यूज इट विद इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू के साथ में हम उसको यूज करेंगे, और आपको याद ही होगा कि इन्फिनेटिव टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यूज करनी है। ये हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जहां चैलेंज एक्सेप्ट करना हो, किसी चीज को बोल्डली फेस करना हो, उन चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही डियर्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अगर पास्ट टेंस में हम बात करें, ही डियर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, कि वो उसने, ये क्या था उसका, इसने काफी जो चैलेंज था उसको बोल्डली फेस किया था कि वो नदी को पार कर गई थी। राइट, हाउ डियर ही, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ डियर ही टू डू सच अ थिंग, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे होगी। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब डियर को हम यूज करते हैं विदाउट इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू के बिना हमको यूज करना है। ये यूज होती है हमारी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He dare not do so. उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। She dare not talk such a things. उसकी ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं है। तो हमने देखा कि जो dare एज एन ऑक्सिलरी इंफिनिटिव विदाउट टू यूज किया हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का अबाउट द यूज ऑफ सेमी मोडाल्स, कि कैसे हम इन थ्री वर्ब्स को यूज टू, नीड एंड डेयर को सेमी मोडाल्स की तरह कहाँ कहाँ और किस तरीके से हमको यूज करना है। आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा। तो गाइज, आप इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से सुने, दिमाग में रखें, ऐसी बातों के बारे में सोचें जो कुछ पास्ट हैबिट्स थी, फिर सेंटेंस फ्रेम करें, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें बोलने में, फ्री टाइम में राइट करें सेंटेंसेस को, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, सो दैट आई सॉर्ट आउट योर क्वेरीज। ओके, टिल देन टेक केयर, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।